अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगन। प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ये आपके 8 क्लास में भी है और 9 क्लास में भी है। क्लास नाइन्थ में ये आपका एक्सरसाइज 9 चैप्टर है और ये एक्सरसाइज नंबर 9.5 है। 9.5 पॉलीगन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन ग्रीक वर्ड है। पॉलीगन जो है पॉलीगॉन एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है। इसमें पोली मीन्स मैनी। इसका मतलब होता है, पोली का मतलब क्या होता है, मैनी। और गॉन का मतलब है एंगल्स। गॉन का मतलब है एंगल्स। गॉन मीन एंगल्स और पोली मीन मैनी। तो मैनी ऐसी क्लोज शेप जिसमें बहुत सारी साइड्स हो और बहुत सारे एंगल्स हो, और बहुत सारे एंगल्स और बहुत सारी साइड्स हो, वो क्या कहलाती है, आपकी पॉलीगॉन कहलाती है। तो पॉलीगॉन इज 2 डायमेंशनल कन्वेक्स फिगर दैट हैज फिनाइट नंबर ऑफ साइड्स एट लीस्ट 3। सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है जिसमें लीस्ट 3 साइड्स होनी चाहिए, वो ट्राइंगल है। आप पता है, फेमिलियर है, आप ट्राइंगल से छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। ये ट्राइंगल भी पॉलीगन है। इसमें 3 साइड्स हैं। इसमें 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। इस तरह आगे क्वाड्रिलेटरल है और 5 साइडेड होती है, 6 साइडेड, 7 साइडेड। इस तरह मैनी पॉलीगन्स हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पॉलीगन्स पे 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है रेगुलर पॉलीगन। ऐसी पॉलीगन है जिसकी तमाम साइड्स क्या हो, इक्वल हो, यानी जिसमें तमाम साइड। रेगुलर पॉलीगन वो होगी जिसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जिसकी तमाम साइड्स इक्वल इन लेंथ होंगी, इक्वल इन मेजरमेंट में इक्वल्स होंगी। वो रेगुलर पॉलीगन होगी, उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। उसके तमाम इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे और एक्सटीरियर भी इक्वल होंगे। एंड ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये आपके पास रेगुलर पॉलीगन होगी। और उसके बाद इर्रेगुलर पॉलीगन वो होती है जिसकी ऑल एंगल्स इर्रेगुलर पॉलीगन वो होगी जिसके एट लीस्ट इन कुछ एंगल्स इक्वल हो सकते हैं या ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। और इसमें इर्रेगुलर होगी इफ इन अ पॉलीगन एट लीस्ट एक भी एंगल और वन साइड
one side is not equal in size, then the polygon is called irregular. इसको हम irregular polygon कहेंगे। इसको हम irregular polygon कहेंगे। ऐसी polygon जिसमें एक भी एंगल या साइड इक्वल ना हो उसको हम irregular polygon कहेंगे। उसके बाद मैंने जैसे बताया आपको, जो ऐसी पॉलीगन जिसमें n3 होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। उस पॉलीगन को क्या कहते हैं? हम ट्रायंगल कहते हैं। और n अगर 4 होगा तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। n4 जितनी सारी क्वाड्रिलेटरल जो है जिनमें n4 हो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। और जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 5 होगा उसको हम पेंटागन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? पेंटागन कहते हैं। और जिसमें n6 हो उसको हम हेक्सागन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हेक्सागन। और जिसमें n7 हो उसको हेप्टागन कहते हैं। उसको हेप्टागन कहा जाता है। और जिसमें n8 हो उसको ऑक्टागन कहा जाता है। और जिसमें n9 हो उसको नोनागन कहा जाता है। और जिसमें n10 हो एंड नंबर ऑफ साइड्स 10 हो वो डेकागन होती है। वो क्या होती है? डेकागन। तो ये इस तरह आपके पास मुख्तलिफ पॉलीगन्स को जब नंबर ऑफ साइड्स 10 हो उनको मुख्तलिफ नाम इस तरह हम जो है दे सकते हैं। उसके बाद पॉलीगन्स के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। पॉलीगन्स से रिलेटेड जो है नंबर ऑफ फार्मूलाज है जो आपके लिए ज़रूरी हैं। इसमें पॉलीगन, कोई भी जो पॉलीगन है उसका डिफरेंट फार्मूलाज है। सम important formulas related to polygons। इसमें फर्स्ट है sum of anterior angles of polygon। sum of anterior angle of polygons का फॉर्मूला है n-2 multiply 180। n-2 multiply 180 ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? पॉलीगन्स के जो अंदर के इंटीरियर एंगल होते हैं। जैसे ये अगर आपके पास एक पॉलीगन है, ये आपके पास वन 2 3 4 5 ये आपके पास पेंटागन है। तो इसका ये एंगल है, ये इसका इंटीरियर एंगल है। ये भी इसका क्या है? इंटीरियर एंगल है। ये भी इसका इंटीरियर एंगल है और ये भी इसका इंटीरियर एंगल है। ये भी इसका इंटीरियर एंगल है। इन 5 इंटीरियर एंगल का सम हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह सम ऑफ exterior angles of polygon
वो हमारे पास होता है 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पॉलीगॉन के हमेशा 360 होते हैं। और एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, जैसे अगर इस साइड को आप आगे इस तरह इंक्रीज कर दें तो ये इसका क्या है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। इसको आगे इस तरह इंक्रीज कर दें तो ये इसका यहाँ ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो भी आपका 360 होता है। उसके बाद थर्ड फार्मूला है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर जो पॉलीगॉन रेगुलर बताया जैसे पहले आपके, जिसकी ऑल साइड और एंगल इक्वल होते हैं, उसका ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। इस फार्मूला से आप ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का जो फॉर्मूला है वो है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो 360 को n पे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड पे, तो आपको रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा। उसके बाद इसमें आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने का भी फॉर्मूला आपके पास है। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन, इसका फॉर्मूला है n-3 डिवाइड बाय 2। इस फार्मूला से किसी भी पॉलीगॉन के आप डायगोनल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास फार्मूलाज हैं, पॉलीगॉन से रिलेटेड फार्मूला है। अगर आपने उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन का फार्मूला है, नंबर ऑफ साइड अगर पता हो n-2 मल्टीप्लाई 180, इससे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन फाइंड कर सकते हैं। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन ऑल विद 360 होता है। और ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो, उसका इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है ब्रैकेट n-2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय n। इसी तरह आप ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 360 बाय n से फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपने नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन फाइंड करने हो तो नंबर ऑफ साइड्स को पता हो तो n ब्रैकेट n-3 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इससे आपके पास उसकी नंबर ऑफ डायगोनल जो फाइंड आउट आप कर सकते हैं। इसके बाद हम जो एक्सरसाइज है हमारी, जिसका क्लास 9 में नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज है 9.5, उसकी तरफ हम जाते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें फाइंड नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। इसका जो पहले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन फाइंड करने। इन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स आपने फाइंड आउट करना है, यानी आपने n फाइंड करना है। और इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल, इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ
पॉलीगन गिवन है, रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल जो है आपको गिवन है। हर इसके 4 पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स एक जैसी हैं। इसमें हर पार्ट में आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है, सॉरी वो आपको गिवन होगा और आपने नंबर ऑफ साइड जो है फाइंड करनी। इसमें कोई पार्ट पिक कर लेते हैं। इसका सी पार्ट है, उसमें एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है, वो है 120 है। और नंबर ऑफ साइड्स इरेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया। नंबर ऑफ साइड्स एंड हमने फाइंड आउट करना है। अब एक्सटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमें पता है। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाय n। अब हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है, वो है 120। ये 120 हो गया, इसको 120 बाय 1 लिख सकते हैं, इक्वल हो जाएगा 360 बाय n। अब इसमें होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूं कर लेंगे तो ये आपके पास 120n इज इक्वल टू 360। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए बोथ साइड्स को 120 पे डिवाइड कर देंगे। ये 120 पे डिवाइड कर दिया, ये 121 ज़ार और 121 ज़ार 120 और 123 ज़ार 360। तो ये आपके पास नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए, 3 आ गए। इस तरह ये इसका आंसर आ गया, 3 साइड्स है। और इस तरह बाकी पार्ट्स में भी आप जो है यही फार्मूला यूज़ करते हुए नंबर ऑफ साइड्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये प्रोसेस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, एक्सरसाइज 9.5। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा रेगुलर पेंटागन। एक रेगुलर पेंटागन हम ड्रा करनी है, उसके एक्सटीरियर एंगल PQRS है, यानी रेगुलर पेंटागन की बात हो रही है। उसके पेंटागन है तो n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उसके जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर 5 एंगल्स होंगे। एक्सटीरियर एंगल्स उसके हैं PQRST, ये उसका एक्सटीरियर एंगल है। और उसका जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल जो है उसको K से रिप्रेजेंट किया गया है। अब फाइंड व्हाट इज मेजर ऑफ, इसमें फाइंड क्या करना है आपने, पहला पार्ट इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें ईच इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी है। ईच इंटीरियर एंगल आपने फाइंड करना है। और दूसरे पार्ट में ईच एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड करना है। ईच एक्सटीरियर, ये शॉर्टकट में लिखता हूँ एक्सटीरियर को ऐसे, और एंगल की ये सिंबल डाल दी, ये भी आपने फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत आसान सा है। इसमें आपको पता है रेगुलर पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल भी आपस में सारे इक्वल होते हैं और इंटीरियर एंगल भी इक्वल्स होते हैं सब, क्योंकि रेगुलर है। तो इसमें पार्ट ए की सोल्यूशन के लिए हम जो है फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला है ईच इंटीरियर को शॉर्टकट, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर
पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। अब n क्या है हमारे पास, n 5 है। n हमारे पास गिवन है क्योंकि पेंटागन है, पेंटागन का नंबर ऑफ साइड्स 5 होती हैं, तो यहाँ आपने 5 पुट कर देना बस। ये आ जाएगा 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़र 5 होता है और 5 36 ज़र, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 180 को 5 पे डिवाइड कर लें, 36 आएगा और 5 में से 2 माइनस करें 3 आता है। 3 को 36 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका इंटीरियर एंगल जो है वो 108 आ जाएगा। ये इसका इंटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। बी पार्ट में हमने ये पेंटागन है, ईच एक्सटीरियर ये जो फार्मूलाज शुरू में लिखवाएं आपको, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, वही यूज होंगे बार बार। रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल जो है वो होता है 360 डिग्री बाय n आपके पास, क्योंकि पेंटागन है, पेंटागन पे n5 होता है, तो ये 360 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो 5 1 ज़र 5, 5 7 ज़र 35 और 1 कैरी 5 2 ज़र 10। कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 72 डिग्री आ जाएगा। इस तरह ये इसका आंसर आ गया। तो ये का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का क्या है, उसमें है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 5 टाइम द एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। यानी इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपको ये बताया गया है कि इसमें गिवन ये है कि ईच इंटीरियर angle of a polygon is 5 times the exterior angle का 5 टाइम ऑफ अ पॉलीगन एक पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड द number of sides of that polygon। उस पॉलीगन के नंबर आपने साइड फाइंड करनी है। यहाँ हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन के मुताबिक इसके अगर सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ गिवन ये है कि इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन है जो है वो 5 टाइम एक्सटीरियर एंगल के। ये देखिए इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। इसमें जो आपका इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल से 5 टाइम्स ज़्यादा है। इसमें जिस तरह ये क्वेश्चन के कई दफ़ा मुख्तलिफ इस तरह आता है स्टेटमेंट जो क्वेश्चन होते हैं। अब इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स है, यानी इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसमें आप सपोज किसको करेंगे, इसमें आपने सपोज, क्योंकि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम्स है तो इसमें आपने एक्सटीरियर एंगल सपोज करना है। लेट जो एक्सटीरियर एंगल है वो आपके पास एक्सटीरियर एंगल अगर x है, एक्सटीरियर एंगल x है, तो इसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो इंटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल इज 5 टाइम्स मीन मल्टीप्लाई होता है,
यानी 5 टाइम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 5x हो जाएगा। अब यहाँ जो नेक्स्ट बात आपको समझानी है तो वो देखिए कि ये देखें, हम सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 होती हैं उसी को ले लें। अगर ये देखें, ये आपके पास पॉलीगन है, ये इसका इंटीरियर एंगल है, ये कौन सा इसका इंटीरियर एंगल है, और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है। अब यहाँ बात समझें कि ये आपकी देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी ABC, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। ये एंगल, इसको हम स्ट्रेट लाइन एंगल कहेंगे, एंगल ABC, ये आपका स्ट्रेट लाइन एंगल है, और ये इज इक्वल टू 180 होता है। ये हमेशा किसकी इक्वल होता है, 180 की इक्वल होता है। तो इसमें ये जो एंगल है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और ये आपका इंटीरियर एंगल है। तो इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो इनका सम कितना होगा, 180 होगा। यानी एक्सटीरियर एंगल का और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा रेगुलर पॉलीगन में 180 होगा। यानी आपके पास एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल 360 होगा। ये 180 क्या होगा, 180 होगा। ये 180 आ गया। अब एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास, x है, इंटीरियर एंगल कितना है, 5x है, इज इक्वल टू 180 होगा। और इसके बाद इसको हम 5x 1x, ये 1x है, 1x प्लस 5x 6x हो जाएगा, और ये इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, बोथ साइड को 6 पे डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड को 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 1 जार 6 1 जार 6 1 जार और 6 30 जार 180। तो हमारे पास जो इसमें एंगल x है वो हमारे पास आ गया 30 डिग्री, और x एंगल कौन सा है आपका, एक्सटीरियर एंगल है। x है क्या, एक्सटीरियर एंगल है। अब आपने इसकी नंबर ऑफ साइड्स भी फाइंड करनी है। इसमें आप इंटीरियर एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, इंटीरियर एंगल 150 होगा, उसके मुताबिक फिर आप जो इसकी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हैं, और एक्सटीरियर एंगल आपके पास गिवन है उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल इसमें हमारे पास कितना आ गया, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आया है, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है 30, और ईच ये फार्मूला हमारे पास है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फार्मूला हमारे पास क्या है, 360 बाय n। अब एंगल हमारे पास कितना है, 30 हो जाएगा, 30 बाय 1 इज इक्वल टू 360 बाय n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमारे पास 30n इज इक्वल टू 360, डिवाइड कर देंगे 30 पे डिवाइड कर दिया, 30 1 जार 30 और 30 1 जार 30 और 30 12 जार 360। n हमारे पास कितना आ गया, 12। नंबर ऑफ साइड्स इस पॉलीगन कितने हो जाएंगे, 30 और 12 हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इन रेगुलर पॉलीगन। यानी इसमें हमने इन रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, और इसमें रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल, पहली जो बात है
कि मिनिमम कम से कम छोटे से छोटा जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना हो सकता है, मिनिमम इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा। तो इसमें वो हम डिस्कस करते हैं क्या हो सकता है। अब हमें फार्मूला जो इसमें फार्मूला हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल जो है वो क्या है, उसका फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। अब इसमें देखिए n हमें पता है मिनिमम नंबर ऑफ साइड जो ट्रायंगल है वो 3 है, 3 से स्टार्ट होता है। तो इसमें अगर n हम 3 पुट करेंगे, n की जगह हम 3 पुट कर रहे हैं, 3 - 2 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। तो इससे हमारे पास इसको हम सॉल्व करें, 3 1 are 3, 3 60 are 180 और 3 - 2 से 1 आता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, n 60 आ गया। n क्या आ गया हमारे पास, इंटीरियर एंगल 60 आ गया। इसके बाद अगर n हम 2 कर लें, n2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n2 नहीं पुट करेंगे, सॉरी n3 था, 3 के बाद अब क्या पुट करना है आपने, n3 के बाद 2 तो होते ही नहीं है, पॉलीगन 2 साइड्स तो होती ही नहीं है, n4 पुट करना है। तो यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे, 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 1s are 4 होता है और 4 45s are, ये 180 होता है और 4 - 2 से 4 - 2 से क्या आता है, 2 2 × 45 से 90 आ जाएगा। यानी आपका अगर n4 होगा रेगुलर पॉलीगन में तो इंटीरियर एंगल 90 होता है। अब जैसे देखिए अब यहाँ से नजर आ रहा है n3 था, n3 जब हमने पुट किया तो इंटीरियर एंगल 60 आया, n4 पुट किया तो इंटीरियर एंगल हमारे पास 90 आया। अब n5 अगर पुट करेंगे डेफिनेटली, तो n अगर हम 5 पुट करेंगे तो 190 से क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा। ये देखो 5 - 90 से वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ 180 आएगा और नीचे आपके पास क्या आएगा 5। तो 5 1s are 5 और 5 36 are 180 और 5 में से 2 माइनस करें 3 × 36 से 108 आ जाएगा। तो ये देखिए आपको बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते जा रहे हैं इंटीरियर एंगल भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या आपका 60 है, मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या आपका फॉर रेगुलर पॉलीगन मिनिमम इंटीरियर एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री है। मिनिमम इंटीरियर एंगल आपका 60 है। हमने देख लिया कि जो जो नंबर ऑफ साइड्स हम बढ़ाते जाएंगे आपका इंटीरियर एंगल जो है इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद इसने साथ ही मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की बात की है फॉर रेगुलर पॉलीगन। भी दूसरा पार्ट इसका समझ लें, फॉर रेगुलर पॉलीगन मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 360/n।
अब 360 बाय n है, n नंबर ऑफ साइड्स है, तो n अगर आपके पास n आपके पास 3 होगा, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3 से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा 360 बाय 3, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, 120 डिग्री। इसी तरह अगर n आप 4 करते हैं तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 360 बाय 4, तो ये हमारे पास 90 आ जाएगा। और इसी तरह अगर n 5 करते हैं तो 360 बाय 5 हो जाएगा और ये हमारे पास 72 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे n3 था तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास 120 है, n4 हुआ तो एक्सटीरियर एंगल 90 हो गया, n5 हुआ तो एक्सटीरियर एंगल 72 हो गया, ये 72 है, 72। तो आपका जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होता जा रहा है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल यही है आपका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, मैक्सिमम एंगल जो है ऑफ रेगुलर पॉलीगन वो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन वो 120 है, 120, जिसमें n कितना 3 होता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 में एक्सटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है, उसको y+5, दूसरा 2y+3 है, तीसरा 3y+2 है, चौथा 4y+1 है, पांचवा 5y+4 है। और इसमें मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड आउट करनी है। ये पेंटागन है और किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो इसलिए y+5, 2y+3, 3y+2, 4y+1, 5y+4, 360 होगा। इसमें हम लाइक टर्म को कंबाइन किया, 1y, 2y + 3y + 4y + 5y और 5 + 3 + 2 + 1 + 4 कंबाइन किया। इन सब को 1y + 2y + 3y + 4y + 5y को ऐड किया, 15 आ गया। इनको 5, 3, 2, 1 और 4 को ऐड कर 15 आता है। 15 राइट साइड पे शिफ्ट होगा, 15y = 360 - 15y, 15y = 345। अब y की वैल्यू फाइंड करें, बोथ साइड को 15 पे डिवाइड कर दिया, तो आपको 345 को 15 पे डिवाइड करेंगे 23 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद ईच इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट में y हमारे पास अब आ गया 23, और फर्स्ट एंगल y + 5 है तो 23 + 5 28 हो जाएगा। सेकंड एंगल 2y + 3 है तो 2 है यहाँ, और y की वैल्यू 23 पुट की, इसको सॉल्व करेंगे तो 49 आ जाएगा। थर्ड एंगल इस तरह, थर्ड एंगल 3 × 23 और इसको सॉल्व करेंगे 71 आ जाएगा। फोर्थ एंगल 4y, y की वैल्यू 23 + 1, इसको 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे 93 आ जाएगा। और फिफ्थ एंगल 5y + 4, 5 × 23 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 116 आ जाएगा। इस तरह हमने 5 इसके पेंटागन के जो 5 एक्सटीरियर एंगल थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें एक पॉलीगन है, उसके डायगोनल्स गिवन है। 14 डायगोनल्स है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला आना चाहिए, वो है n नंबर ऑफ डायगोनल्स = n ब्रैकेट n - 3 ब्रैकेट क्लोज बाय 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स 14 गिवन है, 14/1 हो जाएगा, और n ब्रैकेट n - 3 / 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 14 2 = 28 हो जाएगा, n - 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, n² - 3 आ जाएगा, 3n आ जाएगा। प्लस 28 राइट साइड पे लेके आएंगे, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, तो n² - 3n - 28 = 0। अब इसमें मिड टर्म ब्रेक मेथड लगाएंगे, 28 के -28 के ऐसे फैक्टर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें 28 है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -3 है, तो 7 4 = 28,
तो इसमें से n कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से n-7 आ जाएगा, फिर +4 कॉमन लेंगे n-7 आ जाएगा, और फिर इसमें से n-7 कॉमन लेंगे तो n+4 आ जाएगा। इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इसलिए इधर n-7 0 होगा और n+4 0 होगा। n की वैल्यू 7 आ जाएगी और n की वैल्यू -4 आ जाएगी। और इस क्योंकि नंबर ऑफ साइड नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसकी नंबर ऑफ साइड आपके पास 7 आ जाएगी। तो ये आपके पास हेप्टागॉन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा आसान सा है, वही सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन फाइंड करनी है और उसकी नंबर ऑफ साइड 13 है। वेरी इजी। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ अ पॉलीगन का फार्मूला है ब्रैकेट n-2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 180, नंबर ऑफ साइड 13 है, 13 पुट किया, 13 - 2 किया, 11 आ गया, 11 को 180 से मल्टीप्लाई किया, 1980 आ जाएगा। इस तरह सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आ जाएंगे जिसकी साइड्स कितनी है, 13 है। बहुत इजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन 2880 है, इसकी नंबर ऑफ साइड फाइंड। जो भी क्वेश्चन नंबर 15 किया उसका उलट है बिल्कुल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का फार्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180, और आपको सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन गिवन है 2880। इसका मतलब इस फार्मूले को n-2 मल्टीप्लाई 180 को सॉल्व किया तो 2880 आया। अब हमने n फाइंड करना है, इसके बोथ साइड को 180 पे डिवाइड कर दिया, 180 1 जार 180 1 जार 2880 को 180 पे कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, -2 राइट साइड पे जाएगा, +2 हो जाएगा, n = आपके पास 18 आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगे, आपके पास 18 आ जाएंगे। इस तरह ये एक्सरसाइज क्या हो गया, आपकी कंप्लीट हो गई। उम्मीद आपको कुछ समझ आई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड्स कितनी है, 5 है। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है इसमें हमने, और इसका नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5 है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फार्मूला हमें पता है 360/n होता है। तो ये 360 हो गया। 5 कितनी है, n कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5 है। तो 360 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 72 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है, उसमें 4 पार्ट्स हैं, इसमें 2 पार्ट्स बी और सी खुद करेंगे आप। इसमें अब 20 साइड्स हैं डी में, तो n 20 हो गया। नंबर ऑफ साइड्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, n 20 आ जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फार्मूला है 360/n, तो 360 को 20 पे डिवाइड करेंगे, 18 डिग्री आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन आपका 5 कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में फॉर रेगुलर पॉलीगन, इसमें गिवन है, इन्फॉर्मेशन गिवन है कि रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशियो 1:2 गिवन है। इसमें एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशियो गिवन है। आप देखें ये जो ट्राइंगल है ये भी एक पॉलीगन होती है, इसका इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल है, और इन दोनों का ये आपके स्ट्रेट लाइन एंगल बन जाते हैं। यानी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का उनका सम 180 होता है। तो यहाँ हमारे पास एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशियो गिवन है, तो इसको हम सम ऑफ रेशियोज करें। जैसे छोटी क्लासेस में आप रेशियो क्वेश्चन करते हैं, 1 + 2 3 आ जाएगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल वो हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल का रेशियो 1 है, सम ऑफ रेशियो 3 है। और 180 क्यों आया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो 3 1 = 3, 360 = 180 होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है हमने। इंटीरियर एंगल का रेशियो हमारे पास 2 है, नीचे सम ऑफ रेशियो आएगा, मल्टीप्लाई आपके पास वो होगा 180 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है। और 3 1 = 3 और 360 = 180, 62 = 120 हो जाएगा। उसके बाद हमने इसकी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ साइड्स यानी n फाइंड करना है, तो इसके लिए ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का फार्मूला यूज़ करेंगे, वो है 360/n।
तो ईच एक्सटीरियर एंगल हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 60/1 है, 360/n हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 60n हो जाएगा और 360 हो जाएगा। फिर n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसलिए बोथ साइड को 60 पे डिवाइड करेंगे तो n आपके पास 66 आ जाएगा। ये आपके पास हेक्सागोन है यानी। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ whose exterior angle is 50 degree, give reason to support your answer। अब इसमें हमारे पास ये हमने बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल है 50 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फार्मूला है 360/n। अब हम अगर 50 अगर देखें, अगर इसका एक्सटीरियर एंगल 50 होगा तो इसका मतलब है कि हम 360 को 50 पे डिवाइड करें तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आनी चाहिए, यानी क्योंकि इसमें अगर आप 50 डिग्री यहाँ अगर हम 50 पुट करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास 360 को 50 पे डिवाइड करना होता है। जैसे मैंने 360 को 50 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 7.2 आया। नंबर ऑफ साइड्स आपके हमेशा होल नंबर में होती हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं होती, तो इसलिए इसका ये पॉसिबल नहीं है। और इसको फर्दर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि जैसे 360 के अगर हम फैक्टर लें तो 360 के फैक्टर्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 फैक्टर्स क्या होता है जो 360 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो 1 2 3 4 5 6 60 72 90 120 180 360, इसमें आपको 50 कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द पॉलीगन whose sum of interior angle is equal to sum of its exterior angle। इसमें हमने इस पॉलीगन का नाम बताना है जिसके एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम इक्वल हो। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का फार्मूला क्या होता है, 360 होता है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का फार्मूला क्या होता है, n-2 × 180 होता है। अब बाय गिवन कंडीशन कि उस पॉलीगन का नाम बताएं जिसके इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का सम इक्वल हो, इसलिए हमने इसको इक्वल कर दिया, n-2 × 180 = 360 कर दिया। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए बोथ साइड को 180 पे डिवाइड कर दिया, 180 कैंसिल हो गया और 180 1s are 180 और 180 2s are 360। सो n-2 = 2 आ गया, -2 राइट साइड पे शिफ्ट हुआ तो n = क्या आपके पास 4 आ गया। तो 4 है, 4 साइडेड शेप है यानी क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल आपके पास कौन सी क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल सम इक्वल होता है, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो और इसको पॉलीगन को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो ये भी वही सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन कितना फार्मूला 360 है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का फार्मूला n-2 × 180 है। अब गिवन कंडीशन ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो 4 टाइम्स है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के। तो ये हमने n-2 × 180 = 4 × 360 कर दिया, 360 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1440 आया। अब यहाँ से 180 ख़त्म करने के लिए बोथ साइड को 180 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास 180 को 1440 को 180 पे डिवाइड करें 8 आ जाता है। तो n-2 = 8, -2 राइट साइड पे शिफ्ट हुआ तो n = 10 आ गया। और 10 साइडेड शेप क्या होती है, डेकागॉन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 12, एक्सटीरियर एंगल 12 है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ भी वही है कि आपके पास एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन का फार्मूला है 360/n, और एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, एक्सटीरियर एंगल कितना 12/1 है, तो ये 360/n हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 12n = 360, 12 पे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स को ताकि n हासिल कर लें। तो n आपके पास 30 डिग्री आ गया, n कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल पॉलीगन हमने फाइंड करने हैं, तो उसका जो फार्मूला है n-2 × 180, तो n-2 28 को 180 से मल्टीप्लाई किया, 5040 डिग्री इसके इंटीरियर एंगल का सम आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट ईच इंटीरियर एंगल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल इन ए पॉलीगन आर सप्लीमेंट्री एंगल।
यानी इसमें प्रूव करना है कि इंटीरियर एंगल और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल जो दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन का फार्मूला है 360/n और ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180/n। अब हमने प्रूव करना है कि इन दोनों का सम 180 है, इसलिए ये ईच इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल है 360/n और ये ईच इंटीरियर एंगल है n-2 मल्टीप्लाई 180/n। इसका एलसीएम n हो जाएगा, n नीचे आ गया 360 आ जाएगा, 180 को n से मल्टीप्लाई किया 180 n आ गया, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया 360 आ गया, प्लस 360 और माइनस 360 कट जाएंगे 180 n आ जाएगा, नीचे n के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि इंटीरियर एंगल और उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सटीरियर एंगल है उन दोनों का सम 180 है और 180 डिग्री जिन जिन एंगल्स का सम होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, आसान सा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन व्हेन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री। ये बार बार फार्मूला इजी सा फार्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन फार्मूला है 360/n। अब ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है 72/1 लिख सकते हैं इसको इज इक्वल 360/n। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 72n इज इक्वल 360, बोथ साइड को 72 पे डिवाइड करेंगे तो 72 1 72 72 5 360, तो n इज इक्वल टू 5 और ये दिस इज अ पेंटागन। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें पेंटागन ही है और इसके 5 एंगल्स गिवन है। एक एंगल 5 + 5 है, दूसरा 2y + 3 है, तीसरा 3y + 2 है, चौथा 4y + 1 है, पांचवा 5y + 4 है। मेजर ऑफ ईच एंगल हमने फाइंड करनी है, ईच इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल ही फाइंड करनी है, यानी मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमने इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल ही हमने फाइंड करनी है इसमें। अब इसमें